सरकार हम सब एक है, हम सब एक है। कोरोना योद्धा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कोरोना काल में जब अपने पराये हो रहे थे तब कोई था जिसने कोविड मरीजों को संभाला और वो थे कोविड कर्मी, कोरोना वॉरियर कहिए। लेकिन अब कोरोना वॉरियर बेरोज़गार हो गए हैं, उनके पास कोई काम नहीं है। वजह यह है कि सरकार ने उन्हें नौकरी से निकाल दिया है और अब उनकी जगह किसी और को रखा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र द्विवेदी और आप देख रहे हैं ति सत्यमेव जयते। तो चलिए इन्हीं से जानते हैं कि आखिर इन कोरोना वॉरियर्स की मांग क्या है और ये सरकार से क्या चाहते हैं, क्योंकि ज़रूरी है इनकी मांग सरकार तक पहुंचाना। सर, मैं एक कोरोना योद्धा हूँ। हमारा मांग ये है कि हमको नियमित रखा जाए ड्यूटी में, क्योंकि हमने उस वक्त में सरकार का साथ दिया जब पूरा देश सुनसान पड़े रहता था, हॉस्पिटल में हाहाकार मच गया था। फिर भी उस समय हम युवाओं ने साथ दिया सरकार का। लेकिन सरकार क्या कर रही है, हमारे साथ रोड में 2 महीना से ऊपर हो गया बिठा दिया है हमको। हमारा मांग इतना ही सी है, बस हमको ड्यूटी दिया जाए। और बोलती है सरकार फंड नहीं है बोल के, देश के बच्चों के लिए फंड नहीं है बोलती है, तो उत्तर प्रदेश में 50-50 लाख क्यों बांटती है? 50-50 लाख बांटती है वहाँ पे, तो अपने देश के युवा, अपने राज्य के बच्चे नहीं दिखते हैं उनको सरकार को। टीएस सिंहदेव जी बोलते हैं दिल मांगे मोर। हमारा हक जायज है। हम ड्यूटी किए हैं, हम लोग 6 लाख 7 लाख रुपए लेके पढ़ाई किए हैं स्टाफ नर्सिंग का। फिर हम कहाँ जाएंगे इतना बड़ा लोन लेके पढ़ने के लिए, मतलब ड्यूटी करने के लिए? अगर सरकार बोलती है फंड नहीं है तो नियमित भर्ती क्यों निकालती है सर? संविदा भर्ती क्यों निकाल रहा है सरकार? जब फंड नहीं है बोलता है तो सीधी सी बात है, जो भर्ती निकाल रहा है उसमें हमको मर्ज कर दे। इतना ही बस हम लोग मांग रख रहे हैं कि हमारा मांग पूरी हो, बस सरकार से यही चाहते हैं। और एक महीने का समिति जो गठन किया था 1 महीना से ऊपर हो गया है। अगर सर हमारी बात पूरा नहीं करती है सरकार तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी तो सरकार क्या करेंगे? हड़ताल। क्या करेंगे? हड़ताल। क्या करेंगे? हड़ताल। सर, हम लोग को लगभग 2 महीने तो हो गए यहाँ पे, हम लोग धरना स्थल पे बैठे हैं। और इससे पहले सरकार क्या बोलते हैं 1 महीने की टीम गठित हुई थी सरकार की तरफ से, पर सर 17 तारीख को वो 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी भी कोई भी रिस्पांस हमारे लिए नहीं आई है सर। तो इस चीज़ को देखते हुए हम लोग उग्र आंदोलन पे हमें सर मजबूरन उतरना पड़ेगा, क्योंकि 1 महीना हो गया सर हम लोग शालीनता से अपने कार्य को कर रहे थे, यहाँ पे धरना दे रहे थे शालीनता से सर। लेकिन अगर जब बच्चे शालीनता से करते हैं सर, तो जब सरकार अपने पद के लिए लड़ सकती है सर, तो हम बच्चे हैं सर, हम क्यों नहीं लड़ सकते अपने हक के लिए सर? मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ सर, जब सरकार अपने हक के लिए दिल्ली जा सकती है, अंबिकापुर जा सकती है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं वो लोग, तो हम तो बच्चे हैं सर, छोटे। आप तो बड़े होकर लड़ रहे हैं, तो हम तो छोटे छोटे बच्चे हैं सर। अपने हक के लिए तो लड़ेंगे सर। अपने इतनी जो पढ़ाई की, इतनी मेहनत से लोन लेके सभी तरह से पढ़ाई की है सर, तो हम लोग अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ सकते सर? और हमारी मांगे क्यों नहीं पूरी की जा रही है? हड़ताल। 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 हम वो लोग हैं जो कोरोना काल के दौरान पहली लहर और दूसरी लहर में हम सभी लोगों ने मिल करके कंटिन्यू काम करके हमारे देश के, राष्ट्र की, अभी तो पूरे विश्व में जितने भी कोरोना काल में ड्यूटी किए हैं उनका तो नहीं पता बाकियों का, बट हमारे स्टेट में, हमारे देश में, हमारे स्टेट में हम जितने भी कोविड कर्मचारी हैं उन सभी को कार्य से मुक्त कर दिया है। कार्य मुक्ति का आदेश जारी करके हमें कार्य से निकाल दिया गया। पिछले 2 माह से लगातार हम यहाँ पे धरना स्थल पे बैठे हुए हैं। सरकार द्वारा अभी तक किसी भी प्रकार से हमें संज्ञापन नहीं लिया गया है। और पिछले 1 महीना पहले जरा सा ये कहा गया था कि हमारे लिए कोई टीम गठित की जा रही है, कमेटी गठित की जा रही है, पर 1 महीना पूरा होने के बावजूद भी उस कमेटी का अभी तक कोई भी फैसला नहीं हुआ है। लगातार यहाँ पे मौसम बदल रहा है, पानी, बरसात, हमारे कई साथियों का तबीयत खराब हो रहा है। और तो और लगातार हमारे कई साथियों का इसी तरह से तबीयत खराब होते ही जा रहा है। अभी भी आप देख रहे होंगे मेरे पीछे 2 लोगों को अभी बोतल लगा हुआ था, अभी जस्ट वो उठे हुए हैं। यहाँ पे लगातार हमारे साथियों का तबीयत खराब हो रहा है, स्वास्थ्य गिरता हुआ जा रहा है। और सरकार फिर भी से
या किसी भी तरीके का कोई भी ज्ञान नहीं ले रही है। यहाँ तक हमारे एक साथी को सर्प ने भी काट लिया था। मैं आपको बता दूं कि हमारे एक साथी को सर्प ने भी काट लिया था। लगातार यहाँ पे बहुत तरीके का दुख तकलीफ़ है। हम अपने पूरे घर परिवार रिश्तेदार सभी चीज़ों को, त्यौहार बार सभी चीज़ों को, हर एक चीज़ को त्याग करके यहाँ पे बैठे हुए हैं। पता नहीं है सरकार कौन से मोह माया में सोई हुई है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। मैं बस्तर से कोरोना योद्धा हूँ। हम बस्तर से 56 दिन हो रहा है आए हैं, सरकार लेकिन नहीं सुन रहे। भैरी हो गई है, क्या हो नहीं पता। इतने दिन तक कठिनाई झेल रहे हैं। सबका मेरी फ्रेंड लोग का जो भी कोरोना योद्धा का ना तबीयत खराब हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, मलेरिया जो भी है बहुत सारा। और यहाँ बहुत सारा कंडीशन हो रहा है। खाने पीने में भी मतलब पानी का सुविधा भी नहीं है। पानी में मतलब पानी पीने मतलब पानी है ना, उसमें भी ना बहुत सारा यानी कि गंदगी ऐसी मिल रही है पानी। और फिर जैसे यहाँ रहते भी हैं ना, मच्छर बहुत काटती है। लेकिन सरकार हमारी बात नहीं सुने, फिर भी हम लोग डटे रहेंगे। हम लोग ना यहाँ हड़ताल करते ही रहेंगे। सरकार जब तक नहीं सुनेगी हम हड़ताल करते ही रहेंगे। हम लोगों ने सरकार के पास अलग अलग तरीक़ों से हर माध्यम से सरकार को समझाने की कोशिश की कि हम वो इंसान हैं जब देश विपत्ति में था, जब हमारा स्टेट विपत्ति में था, कोरोना से जूझ रहा था पूरे देश, जब लोग अपने घर में घुसे हुए थे, तब हम वही इंसान हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने लोगों का, हम वही इंसान हैं जो हम घर से निकल के अपने माँ बाप को छोड़ के अपनी जान की बाजी को लगाकर यहाँ पे देश को आज़ाद, एक तरह से देश में वहाँ पे आज़ाद करते हैं। और हम जो मेडिकल स्टाफ हैं अपने देश के लोगों की जान बचाई। जो इंसान अपने माँ बाप को छूने की कोशिश नहीं करते थे, जो उनको उठाने की कोशिश नहीं, वही हम लोग वही लड़की हैं जो हिंदू में कहा जाता है कि लड़कियों को 100 को छुआ नहीं दिया जाता है। लेकिन हम वो इंसान हैं कि हम डेड बॉडी उठाए हैं, देश को बचाने में हेल्प किए हैं। आज हमारे जो सरकार हैं हमको बाहर का रास्ता दिखाए। एक तरफ बोला जाता है कि युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा और दूसरी तरफ युवाओं को बेरोजगार किया जाता है। मैं सरकार से पूछना चाहती हूँ कि ये कहाँ का न्याय है। सरकार को हम हर तरह से समझाने की कोशिश किए हैं कि हमें कार्य पर निरंतर रखा जाए। हमारा एक ही मांग है सर कि हमें कार्य पर निरंतर रखा जाए। हम देश के लिए सरकार को समझाने के लिए गोबर बीनने का कार्य किए, अर्धनग्न प्रदर्शन भी किए हैं सर। और यहाँ पे रोज क्या बोलते हैं, रोड पे आके भीख भी मांगे हैं सर। सब भीख इसलिए मांगे हैं क्योंकि सरकार का कहना है कि हमारे पास फंड नहीं है आप लोगों के लिए। आपदा खत्म तो प्रबंधन खत्म, और हमारे पास फंड नहीं है तो आपका रोजगार खत्म। सर यही हमको बोल के हमको यहाँ से निकाल दिया गया नौकरी से। तो सर हम लोगों ने फंड कलेक्शन किए, भीख मांग के, सारे लोगों से भीख मांग के हम लोगों ने सरकार को भीख दिए ताकि वो हमारे लिए फंड कलेक्शन हो और हमको वापस नौकरी में रखे सर। और आगे सर आज हम लोग को लगभग 2 महीने हो गया सर, हम लोग को धरना प्रदर्शन पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे कई लोगों को टाइफाइड, लगभग 36 से 38 लोगों को टाइफाइड हो चुका है सर। अभी भी टाइफाइड से ये जो हैं, ये बहन जो हमारी है टाइफाइड से अभी आई हैं और कुछ कल यहाँ डिस्चार्ज होके यहाँ पे आई और धरने स्थल पे बैठी हुई हैं सर। अभी भी मैं खुद भी टाइफाइड पॉजिटिव थी सर, ठीक होके मैं भी यहाँ पे बैठी हुई हूँ सर। लेकिन हम लोगों का भले ही शरीर साथ ना दे सर, लेकिन हमारा हिम्मत अभी भी बरकरार है सर। सर अगर सरकार हमको झुकाने की कोशिश करे, लेकिन हम किसी भी चीज़ों से झुक नहीं सकते, चाहे हमारा शरीर साथ छोड़ दे या फिर किसी को सर्पदंड कर ले, लेकिन हम साथ नहीं छोड़ेंगे। हमारा मांग एक ही है कि हमें कार्य पर निरंतर रखा जाए और जब तक हमारी सरकार हमारी मांगों को पूरी नहीं करेगी तब तक हम धरने पे बैठेंगे। और सरकार से ये निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करेंगे सर। मैं बस्तर डिस्ट्रिक्ट चुआ है और बस्तर डिस्ट्रिक्ट ने जोन बल युवा है नहीं, मतलब बेरोजगार जो युवा है नहीं, उनके नहीं जब रोजगार नहीं दे हुआ है असन जसन कि हम ये भी आंसू धरना स्थल ने मतलब रोजगार नहीं दे रहे, उन अलग रास्ता नहीं जा हुआ है और नहीं उन इतने पढ़े लिखे है एकदम उन डिप्रेशन नहीं हुआ है, अलग रास्ता नहीं जा हुआ है। जैसन कि सरकार ये भी आम के धरना स्थल ने बसालों से, लेकिन ये भी सरकार आम के मतलब कहीं बात नहीं सुने से, तो उसन कंडीशन ने नहीं जैसन कि
सरकार मतलब उन लोग के परेशान करवाए, सरकार के परेशान करवाए, वो मतलब उन मतलब परेशान करवाए उनसे बात नहीं उन जब मतलब नक्सली एरिया अंजा हुआ है उनसे बात नहीं उन समर्पण करवाए तो उनके नहीं मतलब सरकार मुआवजा दिलवाए, उनके नहीं रोजगार दिलवाए। और मतलब सरकार उन मतलब उन मन के रोजगार दे से तो हमें देश जो सेवा करूँ से कोरोना काल ने ड्यूटी कर लूँ तो सरकार हमसे बात क्यों नहीं सुने से। बस सरकार से यही है कि हमसे मांग जल्द से जल्द मतलब पूरा करो, मैं यही मतलब कहूँ चाहे से। हल्ला बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल हल्ला बोल। तो सुना आपने, ये है कोविड कर्मी जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन अब जब इनके लिए कुछ करने की बारी सरकार के सामने आई तो सरकार ने अपने हाथ उठा लिए। अब इन लोगों की मांग है कि इन्हें दोबारा नौकरी पर रखा जाए। अगर ऐसा नहीं होता तो ये लोग आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे, बल्कि उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताइए, और हाँ, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तब तक लिए नमस्कार।